आज रो रो करके ध्रुव जी अपनी मैया से कहते कि मैया कि रोए रोए कहें ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारो। आज ध्रुव जी रोते रो रो करके अपनी मैया से कहती कि माँ मैं जब पिताजी की कचहरी में गया तो पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया, लेकिन माँ वहाँ मौसी आई कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारो। हम खेले दो भैया तो हे सच बताऊं मेरी मैया। खेले दो भैया तो हे सच बताऊं मेरी मैया। हम खेले दो भैया तो हे सच बताऊं मेरी मैया। तो हे सच बताओ मेरी मैया। लेकिन माँ की मोकू लियो पिता ने गोद मैया मोहे मौसी ने मारो। ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारो। ध्रुव जी कहते कि माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझ में धक्का मारा, लेकिन माँ मुझे सबसे बड़ा दुख तो है तो इस बात का मौसी ने जब धक्का मारा तो पिताजी बैठे बैठे देखते रहे और पिताजी ने एक शब्द मौसी से नहीं बोला। मौसी ने धक्का दियो मेरे पिता ने कछु नहीं कियो। मौसी ने धक्का दियो मेरे पिता ने कछु नहीं कियो। मौसी ने धक्का दियो मेरे पिता ने कछु नहीं कियो। मौसी ने धक्का दियो मेरे पिता ने कछु नहीं कियो। लेकिन भैया के दिल में उठत है एक मलाल मैया मोहे मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारो। कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारो। ध्रुव जी रो रो करके अपनी मैया से कहते कि मैया मैं जब पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया, पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया। ये बात मौसी को पता चली तो मौसी दौड़ी दौड़ी आई। मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा, एकदम से मुझ में धक्का मार दिया। माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे धक्का मारा, मुझे दुख है सबसे बड़ा दुख इस बात का है पिताजी बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने एक शब्द मौसी से नहीं कहा। माँ ऐसा क्यों? ध्रुव जी की मैया कहने लगी आज माँ कहती है कि लाला वो तो तेरे पिता थे ही नहीं, यदि वो तेरे पिता होते तो कुछ ना कुछ अवश्य कहते। ध्रुव जी कहते माँ
सबके पिता होते, मेरे पिता तो फिर कहाँ है? ध्रुव की मैया कहने लगी, लाला जो सबका पिता परम पिता परमात्मा है वही तेरा पिता है। ध्रुव जी ने कहा, माँ कहाँ मिलते हैं पिताजी? लाला वो ऐसे नहीं मिलते, वो तो तपस्या करने से मिलते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं भी वन में जाऊंगा और अपने पिताजी से मिल करके आऊंगा। आज ध्रुव की मैया ध्रुव को समझाती हैं, लेकिन ध्रुव नहीं मानते और ध्रुव जी वन में तपस्या करने के लिए चले हैं मैया की बगैर आज्ञा से। तो ये बात महाराज उत्तानपाद को पता चली। महाराज उत्तानपाद ने 2 सिपाहियों को भेज दिया, कहा जाओ जाकर के ध्रुव से कहना कि हम आधा राज्यपाट उन्हें दान करते हैं, लेकिन वापस लौट के आ जाए। ध्रुव जी से जाके सिपाहियों ने कहा तो ध्रुव कहने लगे, बारी विधाता आज जब मैं तेरा नाम लेने के लिए वन में जा रहा हूं तो तूने मुझे आधा राजपाट दे दिया। अरे जब मैं तेरे दर्शन करूंगा तो ना जाने तू मुझे क्या क्या